बिहार के ऐसे कई परिवार हैं जो बचपन से ही अपने बच्चों को बीपीएससी और यूपीएससी क्रैक कर भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। बहुत सारे युवाओं का ये सपना होता है, वो बचपन से इस चीज़ का सपना देखते हैं कि जब अवसर आएगा, मौका मिलेगा तो वो पूरी तैयारी के साथ बीपीएससी की परीक्षा पास कर प्रशासनिक सेवाओं में जाएंगे, अपने राज्य की सेवा करेंगे। लेकिन इसके उलट विश्वविद्यालयों की अनदेखी के कारण ऐसे युवाओं को काफ़ी मेहनत मशक्क़त से परीक्षा पास करने के बाद भी अगर इन युवाओं के साथ कोई बहुत बड़ी चूक हो जाए, परीक्षा पास करने के बाद भी अगर ये युवा परीक्षा से मिलने वाले लाभ और प्रशासनिक सेवाओं से वंचित रह जाएं, तो सोचिए उन युवाओं के दिल पर क्या गुजरेगी, उन युवाओं के परिजनों पर क्या गुजरेगी, उन्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन इन तमाम बातों से लापरवाह यूनिवर्सिटी के कर्मचारी, जिनको कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं युवाओं के भविष्य से, जो ठाठ से काम करते हैं और मस्ती में डूबे रहते हैं, और कोई गलती होती है तो उसका ठिकरा युवाओं के सर ही फोड़ते हैं, अपनी गलती वो बिल्कुल नहीं बताते। ऐसा ही वाकया सामने आया है। मगध यूनिवर्सिटी की गलती की कीमत बीपीएससी की नौकरी से चुकानी पड़ी। सफलता के बाद भी बीपीएससी ने रिजल्ट रोका। यूनिवर्सिटी के अधिकारी बोले जाओ जाकर केस लड़ो। नालंदा के निकिता सिन्हा समेत 27 बीपीएससी में सफल कैंडिडेट इस लापरवाही का शिकार हुए, जिन्होंने बचपन से ख्वाब देखा, बचपन से सपना देखा बीपीएससी की परीक्षा पास कर प्रशासनिक सेवाओं में जाकर राज्य की सेवा करने का। आज उन सभी युवाओं का सपना चूर चूर होता नजर आ रहा है, और यह गलती है मगध यूनिवर्सिटी मुख्यालय के कर्मचारियों की। निकिता नालंदा जिले के खंदकपुर की रहने वाली हैं। उनका बीपीएससी में रोल नंबर है 442402। जब नालंदा के निकिता मगध यूनिवर्सिटी के मुख्यालय आई तो अपना हाल बताते बताते बच्चों की तरह रो पड़ी। कहने लगी कि पहले से ही उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया। अब कड़ी मेहनत करने के बाद जब उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा पास की, तब यूनिवर्सिटी ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब वो जाए तो जाए कहाँ, करे तो आखिर क्या करे। गया स्थित मगध यूनिवर्सिटी की लापरवाही से निकिता सिन्हा को बीपीएससी की 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में मिली सफलता अब खतरे में आ गई है। उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, इसका सर्टिफिकेट भी उन्हें मिल चुका है, लेकिन उसमें हिंदी और अंग्रेजी नामों के अक्षरों में अंतर है। निकिता का कहना है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से यहाँ तक कहा कि यदि समय पर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो बीपीएससी की नौकरी उनके हाथ से चली जाएगी। इससे अच्छा है कि यूनिवर्सिटी आयोग के अधिकारियों से बातचीत कर मेरी मदद करे। लेकिन निकिता के कहने पर भी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगा। उन्होंने निकिता की बात को कोई तवज्जो नहीं दी, निकिता के बात को कोई महत्व नहीं दिया। अब देखना यह होगा कि निकिता जैसे 27 और युवा जो यूनिवर्सिटी की लापरवाही का शिकार हुए, क्या इनका करियर बर्बाद हो जाएगा या कोई आगे आकर इनकी इन परेशानी को दूर करेगा। गलती यूनिवर्सिटी की है, इन युवाओं की नहीं, इन बच्चों की नहीं। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद आज इन युवाओं को बीपीएससी की 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिली है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हर युवा का सपना होता है बीपीएससी के प्रतियोगिता परीक्षा को पास करना। इन युवाओं ने पास भी किया, मगर इनकी किस्मत तो देखिए, इनकी किस्मत में सेंध लगाने वाले कोई और नहीं, यूनिवर्सिटी के कर्मचारी ही हैं। तो सज़ा अगर मिले तो इन युवाओं को क्यों मिले, यूनिवर्सिटी के उन लापरवाह कर्मचारियों को क्यों नहीं मिले जो दिन भर बैठकर यूनिवर्सिटी में कुर्सियां तोड़ते रहते हैं। आखिर उन्हें किस बात की सैलरी मिलती है, आखिर उन्हें किस बात का पैसा देती है यूनिवर्सिटी? क्या वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए पैसे लेते हैं? क्या वो युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए पैसे लेते हैं? चाहे जो भी हो, चूक यूनिवर्सिटी के लोगों की है तो सज़ा भी यूनिवर्सिटी के लोगों को ही मिलनी चाहिए। आखिर नालंदा की निकिता की क्या गलती थी जो
बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद भी उनसे प्रशासनिक सेवा में आने का अवसर छीना जा रहा है। फोर्थ पिलर लाइव से मैं मधुसूदन।